नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज का लेक्चर पहले देख लेते हैं। लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है सर? लेक्चर नंबर 16। और पढ़ेंगे हम लोग क्या? आज पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने का पहले नियम देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो उत्तल लेंस में पढ़ा था, आज अवतल में पढ़ते हैं। अवतल में पहला नियम देखते हैं। चलिए, तो पहला नियम के लिए सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अवतल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस बना? अभी तो फिलहाल कोई सा लेंस नहीं लग रहा है, अब लग रहा है कि अवतल लेंस बन गया। तो अवतल लेंस का ई द्वारक है, इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस का द्वारक। अब इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। अब यहां से जो हमारा जो है एक रेखा गुजरेगा, ठीक है। इस रेखा को हम लोग नाम दे देते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजरना चाहिए, तो हम लोग जो है प्रकाशीय केंद्र को जो है थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ताकि जो है रेखा जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजरे। इसी जो है प्रकाशीय केंद्र से जो है रेखा गुजरेगी, जिसका जो है हम लोग नाम दे देते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए, यह हो गया हमारा। अब क्या करना है? सबसे पहला नियम क्या करते हैं? जब किरण जो है, प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, यानी यह हमारा प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से एक किरण गुजार देते हैं। चलिए, तो यह हमारा प्रकाशीय केंद्र किरण गुजारे। अब यह किरण क्या होगी सर? उत्तल लेंस में हम पढ़ाए हैं कि जब प्रकाशीय केंद्र से किरण गुजारेंगे तो जो है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो यह जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। अब क्यों निकली? क्योंकि यह अवतल लेंस में था। अवतल लेंस का नियम ही कहता है कि जब कोई भी किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो वह जो है हमारा क्या होगा? तो वह हमारा सीधा जो है बिना विचलन का अपवर्तन के बाद निकल जाएगी। चलिए, तो लिखते हैं, जब अवतल लेंस के अवतल लेंस में प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र के दिशा में प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आती है तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद सर? अपवर्तन। क्यों अपवर्तन? तो यह जो है लेंस है, लेंस में हमारा क्या होता है? अपवर्तन। और जो है दर्पण में क्या था? परावर्तन। तो यह हमारा अवतल लेंस है, इसको जो है अवतल दर्पण नहीं कहेंगे। तो अपवर्तन के बाद वह किरण बिना विचलित हुए, बिना ठीक रहता है। चलिए, तो बिना विचलित हुए क्या करती है? तो बिना विचलित हुए जो है बाहर निकल जाती है। बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो यह हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या है? कि जब कोई किरण, किसकी किरण? तो प्रकाश की किरण। जब प्रकाश का कोई किरण होगा उसको हम लोग जो है प्रकाशीय केंद्र की दिशा में, यह कौन सा दे है? तो प्रकाशीय केंद्र, इस दिशा में लेके जाएंगे तो अपवर्तन या लेंस का द्वारा यही से अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो वह जो है बिना विचलित हुए सीधे जो है निकल जाएगी। तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ऐसे जो है आप यहाँ सीधे लिख सकते हैं, सीधे निकल जाती है, क्योंकि सीधे निकल रहा है। कोई अंतर हो रहा है? नहीं हो रहा। चलिए, तो इसको उतारिए, दूसरा नियम में हम लोग जाएंगे। चलिए, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हम लोग जो है देखने के लिए सबसे पहले बना लेते हैं अवतल लेंस। यही बनाते हैं। यह हमारा जो है एक लेंस हुआ। यह कौन सा लेंस हुआ? पहले इसको जो है किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला कर देते हैं। ये बीच का भाग पतला हुआ, किनारे का भाग क्या हुआ? मोटा हुआ। यह हमारा क्या हुआ? लेंस का द्वारक हो गया। और यहाँ होता है इसका जो मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र। जब इंच लेके बनाओगे तो करना क्या है कि दोनों को जो है बराबर में पूरा नाप लेना और उसका आधा करके जो है प्रकाशीय केंद्र डाल देना। अभी प्रकाशीय केंद्र से एक जो है मुख्य अक्ष जाएगा, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। अब क्या होगा? तो अब जो है एक फोकस बनता है। यहाँ जो है हम लोग जो है इसका जो है एक निश्चित दूरी पे फोकस लेंगे। अब जो है मुख्य अक्ष ही हुआ, प्रधान अक्ष ही हुआ, ठीक। ये मुख्य अक्ष है, इसलिए जो है हम क्या नाम दिए थे इसका? मुखिया जी। याद रखना, ठीक। ये मुखिया जी जो है, मुखिया जी के जो है समांतर आएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजार दी, या मुख्य अक्ष इसके जो है ठीक समांतर एक किरण गुजारे। अब क्या होगा कि अब जो है लेंस का जो है द्वारक पे पड़ा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस जो है छिड़ियाने का काम करता है। इसका जो है ज्यादा कोई काम नहीं, खाली छिड़ियाएगा किरण को। ये छिड़िया के जो है इधर भेज दिया, ठीक। लेकिन हमें ऐसा जो प्रतीत होगा, महसूस होगा कि ये जो किरण है
अवतल लेंस में जो है एक फोकस है, वहां से जो है आ रही है, फोकस है यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो यह जो है हमारा दूसरा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक है हमारा। चलिए लिखते हैं अवतल, ये अवतल है, बढ़िया से लिख देते हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आ रही किरणें, कौन सी किरणें? आ रही किरणें, या आप जो है इसको आपतित किरण भी कह सकते हो, क्योंकि आज जो है लेंस पे जो पड़ने वाली किरण होती है वो पहले आपतित होती है, अब वह जो है हमारा जो है अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण बन जाती है। तो यह हमारा क्या हुआ? तो आ रही जो है समांतर किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन होना चाहिए, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं, यहाँ जो है वास्तविक रूप से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं कि जो है हमारा एक जो है फोकस है लेंस के जो है ठीक बगल में, उस जो है फोकस से वो आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत होती है। तो यह हमारा जो है दूसरा नियम जो है अवतल लेंस का जो है प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। चलिए जो है तीसरा नियम लिखेंगे, पहले इसको उतारिए। चलिए नियम नंबर तीसरा देखते हैं। नियम नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है? तो उसको जो है समझने के लिए सबसे पहले जो है एक लेंस बना लेते हैं। यह हमारा जो बड़ा सा लेंस बनाते हैं, यह हमारा हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस हुआ? ये हमारा अवतल लेंस हो गया। चलिए तो यहाँ इसका क्या हुआ? तो यह जो है अवतल लेंस का द्वारक हो गया, और इसका मध्य बिंदु क्या करता है सर? इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र नाम दे देते हैं। अभी प्रकाशीय केंद्र से जो है एक किरण जाएगी, इसको जो है एक रेखा जो है खींच लेते हैं। इस रेखा का जो है नाम होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब समझो, अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हमारा जो है एक मुख्य फोकस ले लेते हैं। अब एक किरण क्या करते हैं, ये जो मुख्य फोकस है इसी की दिशा में ऐसे मारते हैं, यहाँ से मारेंगे तब ना मुख्य फोकस की दिशा में जाएगी। एक किरण ऐसे गई, ऐसे मार दी, ठीक ऐसे मार दी। अब क्या हुआ? यह जो लेंस का द्वारक पे पड़ा। कहाँ पड़ा? लेंस का द्वारक। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अभी लेंस का द्वारक क्या करेगा? अभी जो अवतल लेंस क्या करता है, इसका तो काम है छिड़ियाने का, लेकिन जब फोकस की दिशा में आएगा ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगा। ये जो है फोकस का दिशा में मारे, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल गई, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा ये फोकस के पास गया था, ये फोकस से जो है चुपचाप मिलके आया है, ये जो है फोकस के पास गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि जब फोकस की दिशा में कोई किरण आएगी तो वह हमारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन जब मुख्य अक्ष के समांतर मारेंगे तो वह क्या होगा? तो फोकस से जो है हमारा होते हुए आएगी, प्रतीत होगी कि जो है फोकस से आ रही है। चलिए लिखते हैं अवतल, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में मुख्य फोकस की दिशा में आ रही किरणें, अवतल लेंस में मुख्य फोकस, कौन सा फोकस बाबू? तो मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस यानी एफ की दिशा में आ रही किरणें, आ रही किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह हमारा जो है तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। अभी तीनों नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब निर्माण होता कैसे, लेंस में जो है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। चलिए इसको उतारिए पहले। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या प्रश्न कर रहा है? आगे कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण को जो है लिखे, यानी जो है प्रतिबिंब बताना है कि कैसा जो है प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाता है। तो सबसे पहला स्थिति क्या दिया? जब वस्तु अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। यह हमारा जो है एक लेंस बना, बड़ा सा लेंस बना लेते हैं, ताकि जो है प्रतिबिंब का निर्माण जो है अच्छे से समझ में आए। चलिए तो यह हमारा जो है कौन सा लेंस हुआ? यह हमारा अवतल लेंस हो गया। इसका जो है क्या होता है? बीच का मध्य बिंदु को हम लोग क्या नाम दे देते हैं सर? प्रकाशीय केंद्र। अब यहाँ से हमारा कौन जाएंगे? तो यहाँ से जो है मुखिया जी जाएंगे, यानी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जाएंगे, जो कि प्रकाशीय केंद्र से होता हुआ जाएगा।
अब समझिए, अब यहाँ जो है पहला फोकस कुछ जो है दूरी पे ले लेते हैं, निश्चित दूरी पे, कुछ दूरी क्या, एक निश्चित दूरी ले लो, वहां से जो है एक फोकस ले लेते हैं। यहाँ जो है पहला फोकस हो गया। अब इसके ठीक बाद यहाँ भी जो है हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा फोकस ले लेंगे F2। अब इसका 2 गुना क्या होता है सर, तो इसका जो 2 गुना होता है हमारा जो है 2F2। अब इधर भी 2 गुना क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 2F, पहला फोकस का 2 गुना। इसके ठीक बाद क्या आता है, तो अनंत आ जाता है। इसके ठीक बाद जो है अनंत, ठीक बाद मतलब जो है इसके बाद जितना भी हम आगे लेंगे अनंत हो जाएगा, इसके जो है बाद जितना भी हम लोग आगे लेंगे अनंत। अब समझिए, अब आप लोग कहिएगा सर एक बात बताइए, आप जो है इसमें तो बताइए नहीं कि वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे। अब समझो, इसमें हम लोग जो है प्रकाशीय केंद्र ई है, ठीक है, और हमारा जो है अंतिम अनंत, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रख दोगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। ये जो है उत्तल लेंस के जैसे नहीं है कि छोटे छोटे जगह जो वस्तु रखेंगे ना, ये सीधा कहना है कि भैया तुम हमको जो है प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं रख दो, हम प्रतिबिंब यहीं उठा के ले आएंगे, प्रतिबिंब हम यहीं बनाएंगे, तुम कहीं कुछ कर दो, हम क्या करेंगे, यहीं प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखो कैसे, यहाँ देखो, जब वस्तु अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत, प्रकाशीय केंद्र क्या है ई, और अनंत मतलब यहाँ से कहीं भी हम ले जाते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इसके आगे कहीं भी जो है बीच में कहीं भी जो है ले लेते हैं। अब आपका मन है यहाँ रख लीजिए, अनंत हो गया, रख लिए। अब एक किरण क्या करेंगे, तो इसके समांतर गुजारेंगे, पहले वो जो है वस्तु का नाम ए बी रख ली। अब एक किरण जो है समांतर जो है अवतल लेंस के द्वारक पे पड़ा। अवतल लेंस का कहाँ पड़ा, द्वारक। तो अवतल लेंस का क्या काम है सर, इसका काम है छिड़ियाने का, चलिए छिड़िया दिया, ये जो है भगा दिया। लेकिन हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो किरण है दर्पण का, जो दर्पण नहीं सर, लेंस पढ़ा रहे हैं, पिछला लेक्चर में भी जो है 2-3 जगह जो है दर्पण बोला है, चलो तो उसको भी देख लेना। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है लेंस है, तो लेंस का जो है मुख्य फोकस है, वहां से आती हुई जो है प्रतीत होगी, चलो तो यहाँ से आती हुई क्या हुई, प्रतीत हुई। अब हमें क्या देखना है, देखना यह है, एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, या प्रकाशीय केंद्र यहाँ से एक किरण गुजरते हैं, चलो तो ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ से जो है दिखना चाहिए कि गुजर रहा है ना जी, हाँ गुजर गया, तो यह प्रकाशीय केंद्र से गुजर। तो हम जो है नियम क्या पढ़े हैं, इसी जो है वीडियो में देखें कि नियम जो है हमारा प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हैं, सीधा जो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो सीधी जो है ये सीधी निकल गई, इसको जो है कोई जो है रोकने टोकने वाला नहीं था। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यह हमारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब देखो समझो, अब जो है प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ बना। अब हम क्या बोले थे इससे पहले कि प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रख दोगे तो प्रतिबिंब हमारा उठा के यहीं ले आएगा, चाहे अनंत पे रखो तो अनंत से क्या हमको होता है फोकस, लेकिन ये क्या करेगा, यही उठे ले आएगा। चलो तो फोकस पे बनना ही है अनंत वाला। अब इसका लिखते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे कि अनंत पे वस्तु रखेंगे तो क्या कैसा जो है प्रतिबिंब बनेगा, कैसा जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले जो है इसका प्रतिबिंब देखते हैं कैसा बनेगा। तो सबसे पहले जो है प्रतिबिंब हमारा जो है कहाँ बन रहा है ये बताओ, तो बन रहा है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो लिखेंगे प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, कहाँ बन रहा है, तो मुख्य फोकस के बीच बन रहा है, फोकस के बीच। चलिए तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा आप बताइए कि कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, जो है वास्तविक बन रहा है काल्पनिक। अब यहाँ बड़का कंफ्यूजन होगा। अब क्या कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन ये है कि सर एक बात बताइए, ये तो वास्तविक जो है काट रहा है वास्तविक रूप से, लेकिन एक बात बताओ, ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा कल्पना करके आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक कटान से भी बन रहा है, इसको कह देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब काल्पनिक है सर तो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक है तो हमारा जो है सीधा बनेगा, सीधा बन भी रहा है, देख भी रहे हैं कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब चौथा नंबर बताओ, जो है हमारा वस्तु और जो है प्रतिबिंब में कौन बड़ा, तो सर जो है प्रतिबिंब हमारा छोटा है, वस्तु बड़ा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह हमारा जो है पहला स्थिति कंप्लीट हुआ, इसको उतारिए, अगला स्थिति में हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। चलिए तो अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति क्या करा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो मतलब पहले जो हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं तो अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, तो यह हमारा हो गया अवतल लेंस, पूरा पहले बना लेते हैं। अब इसका जो है यह हमारा क्या हो गया, तो अवतल लेंस का द्वारक हो गया। यह मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या नाम देते हैं, तो मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र नाम देते हैं, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। अब यहाँ से जो है प्रधान अक्ष या जो है मुख्य अक्ष जाएगा, चलिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को भेज दिए, यही जो है हमारा जो है इससे मिलना चाहिए। चलिए अब इसका जो है कुछ निश्चित दूरी पे हमारा क्या बन रहा है सर, फोकस, इधर भी होगा फोकस,
और लेंस हमारा पारदर्शी होता है तो इधर भी हमारा क्या होगा, फोकस होगा। चलिए तो इधर भी फोकस, ये F2 हो गया, ये F1 ले लेते हैं। अब इसका थोड़ा दूर जाएंगे तो और क्या बनेगा, थोड़ा दूर जो है दोहरा फोकस हो जाएगा 2F। अब चलिए इधर जो है आए तो इधर जो है हमारा क्या हो गया, तो इधर हमारा अनंत हो गया, इधर भी हमारा क्या हो गया, तो इधर भी हमारा 2F और प्लस थोड़ा दूर जाके अनंत ले लेते हैं। अब समझिए हम क्या बोले हैं कि जो वस्तु हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रख दो तो दो ही जगह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या तो प्रकाशीय केंद्र और जो है फोकस के बीच बनेगा या तो फोकस पे बनेगा। लेंस अवतल लेंस बस इतने काम करता है, या तो प्रकाशीय केंद्र और जो है फोकस के बीच बनाएगा या तो सिर्फ फोकस पे बनाएगा, कहीं भी वस्तु रख देंगे। लेकिन उत्तल लेंस हमारा जो है इसका जो है पूरा उल्टा करता था काम। वो क्या करता था, अगर वस्तु हम जो है यहाँ रख रहे हैं 2F पर तो यहाँ इधर जो है प्रतिबिंब बना देता था 2F पर। लेकिन इसका जो है उल्टा है, इसका कहना है सीधा तुम जो है दुनिया में कहीं भी वस्तु रख दो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनाएंगे, या तो नहीं तो हम जो है फोकस पे बना देंगे। जैसे अभी क्या कर रहा था, अनंत पे वस्तु स्थित है, यहाँ हमारा अनंत ले लेते हैं, अनंत पे जो वस्तु स्थित है, अनंत मतलब कहीं भी वस्तु स्थित है, अनंत में कहीं भी है, तो वहां से जो है किरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक किरण ऐसे आ रही है, आ गई किरण, कहीं भी स्थित है, इसीलिए जो है इसको जो है हम डिनोट नहीं कर सकते जो है कहाँ वस्तु रखा गया। अनंत है तो कहीं भी हो, अनंत में कहीं भी स्थित है। यह क्या होगा, तो यह जो है हमारा अपवर्तन के बाद सीधा इधर निकल गया। लेकिन हमें क्या प्रतीत होगा कि यह जो है हमारा मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब एक किरण जो है हमारा जो है यहाँ से ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ से भी एक किरण ले लिए, यह भी हमारा क्या होगा, तो यह जो है अवतल लेंस पर पड़ा, इधर इसको जो है ठेल दिया, यानी जो है छिड़िया दी। लेकिन हमें क्या महसूस होगा, प्रतीत होगा कि ये जो है हमारा अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आ रहा है, आती हुई प्रतीत होगी। इससे क्या पता चलता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है फोकस पे। अगर वस्तु अनंत में कहीं भी है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बन जाएगा। अगर वस्तु हमारा प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में है, ऐसा नहीं कि अनंत में हो, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत कहीं पे जो है उसके बीच में रख दिए तो हमारा जो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। चलिए तो इसको लिखते हैं, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा सर, तो प्रतिबिंब पहला हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो बन रहा है फोकस पर, तो लिख देते हैं F पर बनेगा। ठीक, दूसरा कैसा बन रहा है, काल्पनिक या वास्तविक, सर देख के ही लग रहा है काल्पनिक बन रहा है, चलो तो लिख देते हैं काल्पनिक। अब इससे एक बात पता चला क्या, अवतल लेंस हमेशा जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर, काल्पनिक बनाता है। तो काल्पनिक है तो कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा सर, सीधा होगा। अब इसका आकार बताओ, क्या बताओ, आकार, साइज। आकार में हमारा देखो वस्तु जो है अनंत पे है तो बड़ा तो है ही है, कुछ हो तो वस्तु का साइज होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना साइजे का वस्तु होगा, लेकिन प्रतिबिंब का कोई साइज दिख रहा है, कोई साइजे नहीं, यानी वस्तु से बहुत बहुत छोटा बन जाएगा। तो लिख देंगे वस्तु से बहुत छोटा। आप बहुत बहुत छोटा भी लिख सकते हो, 4 बार बहुत बहुत देने की जरूरी नहीं, वस्तु से बहुत छोटा। चलो आज जो है हमारा जो है लेक्चर या जो है हमारा पूरी तरह यहाँ समाप्त होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं लेक्चर में, तो अवतल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब निर्माण समझे। इससे पहले क्या उत्तल लेंस में पढ़े थे, आज अवतल लेंस में हो गया। इसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, लेंस में पढ़े, पहले जो है दर्पण में पढ़ चुके हैं, अब लेंस में पढ़ेंगे। तो यह जो है लेक्चर जो है हम जो है यहीं तक रहने देते हैं। उससे जो है पहले हम एक बात कह देते हैं, जो है इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करो। ठीक, तो जो है इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है लेंस सूत्र पढ़ेंगे, लेंस सूत्र के बाद आवर्धन सूत्र पढ़ेंगे, तब उसके बाद हमारा जो है चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त। तब हम लोग जो है चलेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।